आप लोग को यूसीसी क्लास में आज स्वागत है। आप लोग को 10th क्लास का मैथ पढ़ा रहे हैं। इसमें जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वही सवाल बता रहे हैं। इस सवाल पिछला साल भी एग्ज़ाम में पूछा गया था। आप लोग इसको देखें और 2025 के लिए 2026 के लिए भी यह बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग देखें इस सवाल को। लिखा हुआ दो संपूरक कोण में, सवाल पहले देखिए। दो संपूरक कोण में जब भी सवाल बनाते हैं तो उस सवाल को 2 बार पढ़ा कीजिए। सवाल पढ़ने से ही 50% बन जाता है। आप लोग इसमें देखिए, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो लिख लेंगे, पहले लिखेंगे माना कि पहला कोण, कौन कौन? पहला कोण। बोर्ड छोटा है इसीलिए हम इधर से लिखते हैं। पहला कोण माना लिखेंगे, माना कि पहला कोण x है, x डिग्री लिख लेंगे है, तथा दूसरा कोण y डिग्री है। ठीक है, लिखेंगे प्रश्न से, इसमें लिखेंगे प्रश्न से बोला है कि दो संपूरक कोण, संपूरक कोण कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। संपूरक कोण कितना डिग्री का? 180 डिग्री का। पूरक कोण 90 डिग्री का। संपूरक कोण अगर लिखा रहे तो डायरेक्ट समझ जाएंगे 180 डिग्री। अब पूरक कोण लिखा हुआ, सिर्फ पूरक अगर लिखा रहे तो समझ जाना 90 डिग्री। यहाँ संपूरक लिखा है तो लिखेंगे x + y बराबर कितना? 180 डिग्री। इस क्या हुआ? समीकरण फर्स्ट। यहाँ फिर बोला है बड़ा कोण छोटा कोण से। किससे? यहाँ पर हम पहला माना कि पहला कोण लिखें, यहाँ लिख सकते थे माना कि बड़ा कोण भी लिख सकते थे और यहाँ लिख सकते थे छोटा कोण, ये भी डाल सकते थे छोटा कोण। यहाँ लिखा है बड़ा कोण छोटा कोण से अधिक है तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से लिखेंगे x बराबर, इससे ही अधिक है, x बराबर y प्लस कितना अधिक है? 18 अधिक है तो लिखेंगे समीकरण इसको 2। यहाँ लिखेंगे समीकरण, लिखेंगे x का डायरेक्ट हम बना लेंगे, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने में, जब प्रतिस्थापन विधि से बनाए तो सभी में लिखेंगे प्रतिस्थापित करने पर तो लिखेंगे x का मान किस में? 1 में रखेंगे तो लिखेंगे x + y बराबर कितना? 180 डिग्री, 180 है। इसमें लिखेंगे किसका? x का मान रखेंगे, x कितना है? y + 18 + y बराबर 180 डिग्री। y और y को जोड़ेंगे तो कितना लिखेंगे? y और y 2y बराबर कितना? 180। ये प्लस में तो पक्षांतर करने के बाद माइनस में तो 2y बराबर कितना हो जाएगा? घटाइए 10 कितना हो जाएगा? 162 हो जाएगा। 62 है ना, होगा 162। घटाइए, यहाँ पर नहीं घटाते हैं तो देख लीजिए कितना। 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ कितना बचा? 7 में से 1 गया तो 6, यहाँ कितना बचा? 1 बचा तो 162 हो गया। 162 y बराबर लिखिए 162/2। इसको कटाइए, 8 दूनी 16, 2 का 2 81। y बराबर कितना हो? 81। y बराबर 81 आया तो लिखिए y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, लिखिए y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। समीकरण 2 कहाँ पर लिखा हुआ है? समीकरण 2 यहाँ पे है, x बराबर y + 18। तो इसमें रखिए x का मान चाहिए, y हमको निकला है 81 + 18। इसको जोड़िए, 8 1 9, 8 1 9 कितना हुआ? 99। यहाँ लिखिए अतः या तो लिखिए बड़ा कोण या तो पहला कोण, यदि माने तो पहला लिखिए पहला कोण, पहला माने तो पहला लिखेंगे, अगर बड़ा लिखते तो बड़ा लिखते। यहाँ पे पहला कोण x कितना निकला? x निकला हमको 99। दूसरा कोण, दूसरा माने तो दूसरा लिखेंगे, दूसरा कोण कितना निकला? दूसरा कोण निकला 81, y बराबर लिखेंगे 81। यहाँ पर अगर हम मानते बड़ा कोण, यहाँ लिखते बड़ा कोण, यहाँ लिखे छोटा कोण तो यहाँ लिखते छोटा कोण। यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते थे, लिखते माना कि बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। तो फिर उस तरीक़ा से बना लेते पूरा। इसमें जो भी समझ में नहीं आए तो कमेंट करके हमको पूछे, इसमें हम फिर से बताएंगे। अतः पहला कोण का पहला कितना हुआ? x बराबर 99, दूसरा y डिग्री बराबर कितना? 81। देखिए संपूरक लिखा हुआ तो संपूरक कितना डिग्री? 180 डिग्री। हम दोनों का योग अगर करें 180 अगर नहीं पूरे तो मेरा सवाल गलत है। ये दोनों का जोड़ अगर 180 पूर गया तो यही क्या हुआ मेरा? क्योंकि संपूरक कोण बोला तो संपूरक कोण 180 डिग्री का होता है तो 180 डिग्री मेरा आ गया तो यही क्या हुआ? मेरा आंसर हो गया।
एक्स बराबर इतना, वाई बराबर आंसर, यही मेरा राइट आंसर होगा।